देखो हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर में फर्क होता है। हॉलो स्फीयर में अंदर पार्टिकल्स नहीं होते हैं, और जबकि सॉलिड स्फीयर में अंदर भी पार्टिकल्स होता है। अब देखो इसका डायग्राम जरा देख लो। दिस इज द सॉलिड स्फीयर, और इसमें देखो ये सरफेस है, ये सरफेस है, और सबके सरफेस का सेंटर से रेडियस कैपिटल आर है। इसका ये जो सेंटर से ये जो रेडियस जो दिया हुआ है, दिस इज कैपिटल आर। अब देखो यहाँ पे इनसाइड द सरफेस भी हम लेंगे, ये देखो ये इनसाइड द सरफेस है, और सपोज एक आउटसाइड द सरफेस भी हम ले रहे हैं, ये देखो गड़बड़ बन गया। ठीक है, ये आउटसाइड द सरफेस है, थोड़ा सा बड़ा बन गया। अब देखो सपोज अंदर वाले सरफेस का रेडियस है स्मॉल आर, ये जो रेड कलर वाला जो है ये इनसाइड द सरफेस है, और इसका रेडियस है स्मॉल आर। और बाहर वाला जो है उसका भी रेडियस हम स्मॉल आर ले रहे हैं, क्योंकि स्मॉल आर वेरिएबल है, और स्मॉल आर की वैल्यू सरफेस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। ये जो स्मॉल आर जो है ये सरफेस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। बाहर वाले के लिए स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है, और अंदर वाले सरफेस के लिए स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर है। ठीक है, अब देखो हमें तीनों सरफेस के लिए हाँ सर। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो देखो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला सपोज हम लोग निकाल लेते हैं एट द सरफेस। सरफेस पे निकालना आसान है, तो इसलिए हम पहले सरफेस पे निकाल रहे हैं। एट द सरफेस मीन्स स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, और सपोज सरफेस पे हम पॉइंट ले रहे हैं पी। ठीक है, सरफेस पे पॉइंट पी लिया जा रहा है, और बाहर वाले सरफेस का पॉइंट ए ले लो, और अंदर वाले सरफेस का पॉइंट बी ले लेंगे। ठीक है, अब देखो तो एट द सरफेस निकालना है, तो इसके लिए पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला मैंने पिछले क्लास में बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है। या दिस इज ई इंटू डी ए कॉस जीरो। ठीक है, कॉस जीरो क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है। एक ही डायरेक्शन में। हाँ, तो फाई इज इक्वल टू आ जाएगा
ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, तो डी ए को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल एरिया आएगा, दिस इज 4 पाई कैपिटल आर टू द स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, फ्रॉम गॉसियस लॉ phi इज इक्वल टू होता है q बाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। और देखो ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्वल है, तो दोनों को आपस में इक्वेट कर देंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। तो ये E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इट मीन्स E की वैल्यू आएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन कैपिटल आर टू द स्क्वायर। तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो ये जो आया है ये एट द सरफेस के लिए, जैसे पिछली बार हम लोग निकाले थे स्फेरिकल सेल में, बिल्कुल उसी तरह ही है। तो स्फेरिकल सेल और सॉलिड स्फीयर दोनों का रिजल्ट सेम होता है एट द सरफेस के लिए। अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे लेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है रो से, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रो, ठीक है। अब देखो, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का शायद फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया होगा, रो इज इक्वल टू होता है Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो बताओ Q इज इक्वल टू आ जाएगा रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर टू द 3। अब इस Q की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो Q की वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q की जगह पुट करेंगे रो इंटू 4 पाई बाई 3 आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो बताओ ये जो 4 पाई है, 4 पाई से कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर आर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, देन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी E इज इक्वल टू रो इंटू आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया एट द सरफेस इन टर्म्स ऑफ रो, रो के टर्म्स में, ठीक है। आगे समझ में? हाँ सर। ओके। हाँ सर। अब देखो, अब अगला है आउटसाइड द सरफेस। आउटसाइड द सरफेस, तो आउटसाइड द सरफेस मीन्स स्मॉल r इज ग्रेटर देन
कैपिटल आर, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। अब देखो, तो वही सेम मेथड हम लोग यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 0 दिस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये चीज मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, पिछली बार की तरह ही है। तो दिस इज ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, दिस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और बताओ, बाहर वाले का रेडियस स्मॉल आर है, तो एरिया इसका 4 पाई हाँ सर। आर स्क्वायर स्मॉल आर होगा, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू हाँ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सर, पिछली बार आप आउटसाइड द सर्कल के लिए वो मतलब हमें नहीं समझ आया था। आउटसाइड द सर्कल के लिए आखिरी में जो आप इन टर्म्स ऑफ सिग्मा हाँ, तो निकाले ये थे, सेम चीज है जो अभी हम बता रहे हैं ना, इसी तरह ही निकालना है। तो सर पिछली बार हमें ये नहीं समझ आ रहा था कि आप ये सिग्मा अपॉन क्यू बाई ए, तो इसमें हम लोग इस बार आर स्मॉल वाला लेंगे ना, तो हम लोग कैपिटल वाला आर अरे क्यों भाई, ये लिखें? आउटसाइड द सरफेस, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा। आउटसाइड द सरफेस के लिए स्मॉल हाँ आर लेते हैं। हाँ, और आप कैपिटल आर भी कैपिटल आर लिखवाएं कहाँ से आ सर। जाएगा, वो स्मॉल आर रहा होगा। हाँ, तो वो तुमने सिग्मा के टर्म्स में लिखा होगा ना, तो सिग्मा के टर्म्स में तो, वही सर, अरे भाई, कैसे? तो एक बार फिर बता दीजिए। सिग्मा के टर्म्स में तो कैपिटल आर ही ना होगा। सिग्मा इज इक्वल टू जो होता है, सिग्मा जो होता है वो सरफेस के लिए होता है, तो सरफेस के लिए हाँ, रेडियस क्या लेंगे, क्यू बाई 4 पाई कैपिटल आर 4 स्क्वायर। पाई आर। सिग्मा जो होता है वो सरफेस के लिए होता है, अच्छा हाँ तो इसलिए कैपिटल आर हाँ, आएगा। समझ गए सर। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक है, है। अब देखो, हाँ तुम क्या बोल रहे थे, E इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही आएगा। तो देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ अब इसे हमें रो के टर्म्स में निकालना है, तो देखो, तो रो के टर्म्स में निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे Q अपॉन 4/3 कैपिटल आर क्यूब, या Q इज इक्वल टू आएगा रो इंटू 4 पाई/3 कैपिटल आर क्यूब। इस Q की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, तो Q की वैल्यू को जब हम हाँ पुट करेंगे, तो ये देखो, इसमें कैपिटल आर भी आ जाएगा, 4 पाई/3 हाँ कैपिटल आर क्यूब स्मॉल आर स्क्वायर। बताओ, 4 पाई कैंसिल, हाँ हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा रो इंटू आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर टू द स्क्वायर। तो देखो, ये रो के टर्म्स में आ गया, तो ये जो आया है, हाँ ये सर। रो के टर्म्स में है। अब तुम जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ये स्मॉल आर टू द स्क्वायर के हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। द इनवर्सली हाँ, प्रोपोर्शनल है। और जबकि पिछली बार देखो, जब मैंने एट द सरफेस निकाला था, ये देखो, तो हाँ इसमें क्या ये स्मॉल आर पर डिपेंड कर रहा है, नहीं नहीं कर रहा सर। है। तो इसका मतलब एट द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, एट द सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। इलेक्ट्रॉन। हाँ ठीक है, ये देखो, ये लिखा है,
एट द सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, और आउटसाइड द सरफेस के लिए आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और देखो बिल्कुल वही स्फेरिकल सेल की तरह ही है, स्फेरिकल सेल में भी यही रिजल्ट आया था। ठीक है, बस फर्क ये है कि स्फेरिकल सेल में सिग्मा होता है और सॉलिड स्फीयर में रो। अब देखो लास्ट बच रहा है इनसाइड द सरफेस। तीसरा है वन मिनट, किसी का कॉल आ रहा। हेलो, हाँ, यस मैम। Prashant sir, so how is she? यस मैम, आई एम फाइन। Not how are you, sir? I'm asking. How is she in the class? And they're asking. ओके ओके, स्टूडेंट। Student, I'm asking. Yes ma'am, but ma'am, I am taking online class. I will call you till 9 p.m. ma'am. So after that, okay, sir, okay. I am calling you till 9 p.m. Till any means what? I didn't understand. Yes ma'am, yes ma'am. We'll call at 9. Yes ma'am, 9. Okay, okay, sir. हेलो हेलो, हाँ सर। आवाज आ रही है? 1 मिनट हाँ क्लास सर। मैडम ज्वाइन कर रहे हैं। हेलो, हाँ ठीक है, अब देखो। हाँ सर। हाँ, तो तीसरा लास्ट है इनसाइड द सरफेस। देखो इनसाइड द सरफेस निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इसको मैंने लास्ट में बताया। इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि स्फेरिकल सेल में स्फेरिकल हाँ, सेल वाला स्फेरिकल तो सेल में तो ये जीरो था। होता है। स्फेरिकल सेल में तो जीरो होता है, लेकिन इसमें हाँ। थोड़ा सा तुमको जो है काम करना पड़ेगा। इसमें क्या है कि तुम्हें इनसाइड द सरफेस भी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि सॉलिड स्फीयर जो होता है वो हॉलो नहीं होता है। सॉलिड स्फीयर के अंदर भी पार्टिकल्स हाँ। होते हैं, मास तो इसका होता मतलब है। कि इसके अंदर भी चार्ज होगा। हाँ। ठीक है, हाँ। तो तुम्हें क्या करना है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सरफेस पे निकालना है और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनसाइड द सरफेस निकालना है, और फिर दोनों वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को इक्वेट कर देंगे, क्योंकि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट होता है। हाँ। अब देखो, तो सपोज मान लो सरफेस के अंदर जो चार्ज हमारा है दिस इज क्यू डैश, और सरफेस पे सपोज जो हम चार्ज ले रहे हैं हाँ। वो प्लस क्यू है, और इनसाइड द सरफेस क्यू डैश है। अब हमको करना क्या है, ये क्यू डैश को क्यू के टर्म्स में निकालना है। ठीक है, तो इस क्यू डैश को हम क्यू के टर्म्स में निकालेंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे, 1 मिनट। देखो, तो सरफेस पे चार्ज क्यू है और सरफेस के अंदर क्यू डैश है, तो हमें क्यू डैश निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालेंगे। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो इनसाइड द सरफेस के लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होगा दिस इज क्यू डैश अपॉन
4/3 पाई आर क्यूब, ये इनसाइड द सरफेस के लिए, ठीक है। और सरफेस के लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एट द सरफेस, दिस इज Q अपॉन, और बताओ सरफेस का रेडियस कैपिटल आर है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये कैपिटल आर क्यूब हो हाँ। जाएगा। अब बताओ ये दोनों रो आपस में इक्वल है, तो इट मीन्स दोनों को इक्वेट हाँ, कर देंगे, तो इक्वेट कर Q देंगे। डैश निकल जाएगा। तो ये आएगा दिस इज इक्वल टू Q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर टू द पावर 3। तो 4/3 पाई और 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो बताओ Q डैश इज इक्वल टू आएगा Q इंटू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर अपॉन क्यूब। तो कैपिटल देखो आर Q डैश क्यूब। आ गया Q के टर्म्स में, हाँ। ठीक है। हम्म। अब देखो, हाँ, अब अब इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक निकल जाएगा। फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग को फॉर्मूला पता है, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डैश अपॉन आर स्क्वायर होता है इनसाइड द सरफेस के लिए। अब देखो, तो इस Q डैश की वैल्यू को पुट कर दो, तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q डैश हमको पता है Q आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो ये तुमको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। और देखो ये तुम्हारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस, हाँ। दिस इज इनसाइड द सरफेस। हाँ। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्मॉल आर के ये डायरेक्टली स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मींस हाँ अंदर का रेडियस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। बढ़ेगा। हाँ। ठीक। अब देखो, तो अब हमको ग्राफ प्लॉट करना है जैसे पिछली बार मैंने किया था। ठीक है, वाई एक्सिस पे हम लोग लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स एक्सिस पे है डिस्टेंस स्मॉल आर, और इस पॉइंट पे स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल है, इधर लेस देन कैपिटल आर है और इधर ग्रेटर देन कैपिटल आर है, ठीक है। अब ये तीनों जगह पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ प्लॉट करना है। तो बताओ लेस देन कैपिटल आर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इट मींस ग्राफ कैसा होगा पता है? स्ट्रेट लाइन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन होगा ना। हाँ सर। ये ई आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इट मींस दिस इज स्ट्रेट लाइन। अब देखो,
जबकि पिछली बार लेस देन कैपिटल आर के लिए ग्राफ था ही नहीं, है ना। पिछली बार क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था ना, पिछली बार इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था। और ये देखो इस पॉइंट पे R इज इक्वल टू कैपिटल आर पे, ये देखो E कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है R इज इक्वल टू कैपिटल आर पे। और सपोज अगर R ग्रेटर देन कैपिटल आर है, तो बताओ इसका मतलब आउटसाइड द सरफेस, और आउटसाइड द सरफेस के लिए R स्क्वायर के इंक्रीज होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, और हाँ तो ये कर्व्ड आएगा, हाँ क्योंकि R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ तुम्हारा कर्व्ड आएगा। ठीक है, तो देखो ये ग्राफ हो गया सॉलिड स्फीयर के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, चैप्टर नंबर 2। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, दिस इज द चैप्टर नंबर 2। और देखो ये जो चैप्टर जो है ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही पार्ट है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हाँ सेकंड सर पार्ट है। अब देखो, तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय V, इसको V से रिप्रेजेंट किया जाता है। और मेरे ख्याल से इसके बारे में तुमने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, और मेरे ख्याल से क्लास 11th में भी है। The total amount of work done the total amount of work done to move a point charge from infinity to a fixed point, from infinity to a fixed point is called electrostatic potential. Is called electrostatic potential. ठीक है, तो यही तुम्हारा हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। किसी भी पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से फिक्स पॉइंट तक मूव करने के लिए जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। पोटेंशियल ओके, जैसे सपोज मान लो कि कोई पॉइंट चार्ज तुम्हारा इन्फिनिटी पे है,
और इसको इन्फिनिटिव से फिक्स पॉइंट पे लाया जा रहा है। इसको इन्फिनिटिव से फिक्स पॉइंट पे लाया जा रहा है। और सपोज मान लो ये तुम्हारा फिक्स पॉइंट ए है, ये देखो ये फिक्स पॉइंट ए है। तो पॉइंट चार्ज पहले तुम्हारा कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर है, इंफिनिटी पे। मतलब कोई फिक्स हाँ। पॉइंट नहीं है। और फिर वहां से इसको एक फिक्स पॉइंट पे लाया जा रहा है। तो किसी भी पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से फिक्स पॉइंट पे लाने के लिए टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो होता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। आगे समझ में? हाँ सर। ओके। अब देखो, तो इसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। और यहाँ पे Q नॉट का मतलब है पॉइंट चार्ज। यहाँ पे Q नॉट का मतलब है पॉइंट चार्ज, ठीक है। हाँ। और W क्या है? वर्क डन। अब देखो, अब हमें इसकी यूनिट निकालनी है। यूनिट ऑफ V, तो देखो तुम्हें पता है कि वर्क की यूनिट होती है जूल और चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। देन दिस इज जूल पर कूलाम। या शॉर्टकट में अगर लिखना चाहो तो इसकी यूनिट होगी वोल्ट। जूल पर कूलाम या तो वोल्ट, ठीक है। हाँ। ठीक है, आगे समझ में? अब देखो, हाँ सर। अब हमें इसका फंडामेंटल यूनिट्स निकालना है। फंडामेंटल यूनिट का मतलब पता है? केजी मीटर एंड सेकंड। केजी मीटर और सेकंड के टर्म्स में। तो जूल को हमें चेंज करना पड़ेगा केजी मीटर और सेकंड में। जूल किसकी यूनिट होती है पता है ना? हाँ सर, वर्क डन का। हाँ, वर्क डन या एनर्जी। और वर्क डन एनर्जी का यूनिट ये भी होता है केजी मीटर स्क्वायर सेकंड टू द पावर -2। इट मींस जूल को हम लोग केजी मीटर स्क्वायर सेकंड टू द पावर -2 भी लिख सकते हैं। और बताओ कूलाम, कूलाम किसका होता है? सर चार्ज का। चार्ज का होता है। तो इसको एम्पियर इंटू सेकंड भी लिख सकते हैं। हाँ। तो अब यहाँ पुट कर दो, तो जूल के जगह हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकंड टू द पावर -2 और कूलाम की जगह हो जाएगा एम्पियर इंटू सेकंड। तो बताओ ये तुम्हारा आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकंड टू द पावर -3 एम्पियर टू द पावर -1। तो देखो ये केजी मीटर सेकंड में आ गया। ये इसका फंडामेंटल यूनिट्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। अब देखो, अब हमें इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हाँ। निकालना है। डायमेंशनल फॉर्मूला सर एम एल स्क्वायर टी माइनस 3
into ampere. हाँ, a to the power -1। हाँ हाँ एक ठीक, तो देखो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल is a scalar quantity. Electrostatic potential is a scalar quantity. तो ये देखो ये स्केलर क्वांटिटी है, ये केवल मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। और देखो इसके अलावा एक चीज और, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल is depends upon the sign of charge, is depends upon the, मतलब सर अगर चार्ज नेगेटिव तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी हाँ नेगेटिव ऐसा? हाँ बिल्कुल सही, ये चार्ज के साइन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना हाँ कि सर। साइन ऑफ चार्ज पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ सर। ओके, अब देखो अब अगला टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, अब देखो देखो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है कि पॉइंट चार्ज होता है वो दो फिक्स पॉइंट के बीच में मूव करता है। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव द पॉइंट चार्ज बिटवीन टू फिक्स पॉइंट। और जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में क्या है कि केवल एक ही फिक्स पॉइंट है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस में दो फिक्स पॉइंट है। ठीक है, पहले देखो इसका हम डायग्राम बना दे, तब समझ में आएगा। मतलब वी सर दो फिक्स पॉइंट के बीच में इसमें हाँ निकलता है। हाँ हाँ बिल्कुल सही। जैसे सपोज मान लो पहला फिक्स पॉइंट ए है हाँ और तो दूसरा ये तो फिक्स पॉइंट, पढ़े हुए हैं। हाँ ये तो पढ़ी हो गई, तो मैंने बोला ना हाँ क्लास 10th में रहा होगा। हाँ ए का पोटेंशियल है वी ए और बी का पोटेंशियल है वी बी, एंड दिस वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, मतलब ए का पोटेंशियल ज्यादा है। देन चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल to the low potential, charge always move from high potential to the low potential। ठीक है, अब देखो हाँ the total amount of work done the total amount of work done to move a point charge between two fixed point
to move a point charge between two fixed point is called potential difference. Is called potential difference. ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है कि पॉइंट चार्ज हमेशा दो फिक्स पॉइंट के बीच में मूव करता है। ठीक है, और देखो इसका भी फॉर्मूला सेम होगा। इसका फॉर्मूला जो है VA माइनस VB, ये सेम फॉर्मूला है W/Q0, और Q0 पॉइंट चार्ज है। ठीक है, और यूनिट भी सेम होगा, वोल्ट। ठीक है, हाँ यहाँ तक समझ में आ गया। हाँ सर। And the direction of the motion of point charge from high potential to the low potential. लो पोटेंशियल। Okay, अब देखो। Okay, electrostatic potential due to point charge. Electrostatic potential due to point charge. तो देखो किसी पॉइंट चार्ज के लिए हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। सर ये भी उसी तरह है जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक हाँ फील्ड सब के लिए निकाल लेते थे। हाँ, उसी तरह ही है। तो देखो इसके लिए जो मैंने ऊपर जो डायग्राम बनाया था वही डायग्राम तुम्हें यहाँ पे भी शो करना है। ये देखो, तो सपोज मान लो कोई पॉइंट चार्ज है जो कि इन्फिनिटी से आ रहा है। ये देखो, और इन्फिनिटी से इसको पॉइंट P पे लाया जा रहा है, और सपोज ये पॉइंट A है। यहाँ पे ऑलरेडी पहले से एक फिक्स चार्ज रखा हुआ है, दिस इज Q। यहाँ पे पहले से फिक्स चार्ज रखा हुआ है, दिस इज Q, और P पे तुम्हारा पॉइंट चार्ज है। और देखो ये पॉइंट चार्ज इस फिक्स चार्ज के नजदीक आ रहा है, और ये इस पॉइंट चार्ज का फाइनल पोजीशन है, मतलब इसके और ज्यादा नजदीक नहीं आएगा। है समझ में? ये जो पॉइंट चार्ज जो है ये और ज्यादा नजदीक नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये जो फिक्स चार्ज है हाँ ये पॉइंट चार्ज को रिपल कर रहा है। तो रिपल कर रहा है तो इट मीन्स ये इसके और ज्यादा नजदीक नहीं आएगा। और B जो है पॉइंट चार्ज का फाइनल पोजीशन है। B पे ये पॉइंट चार्ज का फाइनल पोजीशन है। अब बताओ पॉइंट चार्ज का इनिशियल पोजीशन क्या है? इन्फिनिटी। और फाइनल पोजीशन क्या है? R। सर ए R पॉइंट A से इसका फाइनल पोजीशन तो R है ना, हाँ B पे। हाँ सर। तो अब इसके और हाँ ज्यादा नजदीक नहीं आ रहा है, इसलिए इसका फाइनल पोजीशन है। और ये जो पॉइंट P जो लिया जा रहा है ये पॉइंट चार्ज का वेरिएबल डिस्टेंस है। ये पॉइंट चार्ज का वेरिएबल डिस्टेंस है P पे। मतलब P पे ये हाँ तुम्हारा इन्फिनिटी भी हो सकता है, और ये P, ये देख रहे हो, ये मतलब ये x वेरिएबल है। x तुम्हारा इन्फिनिटी भी हो सकता हाँ है और x तुम्हारा r भी हो सकता हाँ है, इसलिए पॉइंट P को हम वेरिएबल मान रहे हैं। मतलब पॉइंट P फिक्स नहीं है। ये पॉइंट P जो है हाँ ये B पे भी हो सकता है और इन्फिनिटी पे भी हो सकता है, इसलिए मैंने कोई एक वेरिएबल पॉइंट ले लिया है। और सपोज ये जब A के नजदीक आ रहा है
फ्रॉम P टू B, तो देखो ये कि यहाँ पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है dx, दिस इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx फ्रॉम P टू B, ओके। हाँ अब क्योंकि तुम्हें पता है A रिपल कर रहा है ना, ये बताओ A हाँ जो है पॉइंट चार्ज पे किधर फोर्स लगा रहा है, राइट हैंड साइड में, ये देखो हाँ ये इसको रिपल कर रहा है, और जबकि डिस्प्लेसमेंट जो हाँ है वो फोर्स के अपोजिट है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है टुवर्ड्स A, तो हाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है। अब देखो, तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है, बट उससे पहले हम लोग टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालेंगे। तो देखो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालने का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट dx, ठीक। ना ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा। हाँ फोर्स इनटू हाँ, डिस्प्लेसमेंट। और बताओ लोअर लिमिट क्या लेंगे, इन्फिनिटिव। लोअर लिमिट का मतलब होता है इनिशियल पोजीशन, और बताओ यहाँ अपर हाँ लिमिट क्या लेंगे, R, क्यू R लेंगे ना, फाइनल पोजीशन। आर। हाँ ये इंटीग्रेशन का साइन है, और इंटीग्रेशन के नीचे हाँ लोअर लिमिट होता है, और इंटीग्रेशन के ऊपर अपर लिमिट। इस लोअर लिमिट को बोला जाता है इनिशियल पोजीशन, और इस अपर लिमिट को बोला जाता है फाइनल पोजीशन। आया समझ में? हाँ लोअर अपर लिमिट हम लोग डिस्टेंस का लेंगे ना, क्योंकि यहाँ dx लिखा हुआ है, dx का मतलब डिस्टेंस, तो dx लिखा हुआ है, तो इसलिए लोअर अपर लिमिट जो लेंगे वो भी डिस्टेंस का लेंगे, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में हो रहा है। अब देखो, तो देयरफॉर W इज इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ F इंटू dx cos 180, F इंटू dx cos 180। cos 180 क्यों ले रहे हैं पता है? Why we are taking 180? हाँ सर। क्यों 180? सर क्योंकि उसका एक डायरेक्शन उधर एक डायरेक्शन हाँ उधर और स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री बनता हाँ, है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है, हाँ हाँ एंटी पैरेलल है, ठीक है। अब देखो, अब वैल्यू पुट कर दो, बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है पॉइंट A और पॉइंट P के बीच में, पता है कितना होगा? फोर्स का फॉर्मूला पता है ना, दो चार्ज के लिए। हाँ सर 1/4 पाई हाँ, तो A पे चार्ज कितना है Q, और P पे कितना चार्ज है हाँ Q नॉट, क्यू नॉट। और A और P के बीच का डिस्टेंस कितना है, X है। ए और पी एक्स और cos 80 1 होता है सर, -1, cos 180। ठीक है। अब देखो ये यहाँ dx लिखा हुआ है, dx का मतलब हाँ इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन x के हाँ रिस्पेक्ट में हो रहा है। dx का मतलब होता है कि इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो केवल x के टर्म्स को ही इंटीग्रेट करेंगे, बाकी के टर्म्स को इंटीग्रेट नहीं करेंगे। बाहर निकाल हाँ, देंगे। तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकल गया, Q नॉट भी कॉमन निकल गया, -1 भी कॉमन निकल गया, तो बचा क्या 1/x²। तो 1/x² को x टू द पावर -2 लिख सकते हैं, ठीक है। है समझ में? इट्स क्लियर? हाँ सर। ओके। अब बताओ यस इंटीग्रेशन सर। का फॉर्मूला पता है तुम्हें?
इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है, x टू द पावर n। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, यही होता है ना। अब देखो यहाँ हाँ। n की जगह -2 दिया हुआ है, तो यहाँ पावर में n की जगह -2 दिया हुआ है, तो -1/4πε0 q इंटू क्यू नॉट, और ये हो जाएगा x टू द पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1, एंड दिस इज फ्रॉम इंफिनिटी टू r। ठीक है, इंटीग्रेशन करने के बाद इंटीग्रेशन का साइन हटा देंगे। अब देखो -2 प्लस 1 कितना होगा पता है ना, -1, Yes, sir. और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाँ। q इंटू क्यू नॉट, और x टू द पावर -2 प्लस 1 को हम लोग 1/x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। क्यों, ये समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। ओके, हाँ सर। अब देखो, तो यहाँ अपर और लोअर लिमिट पुट करेंगे, q इंटू क्यू नॉट, बताओ अपर लिमिट कितना है, r है, तो 1/r हो जाएगा, माइनस x के जगह लोअर लिमिट पुट करेंगे इन्फिनिटी, ये 1/∞ हो जाएगा। देन व्हाट इज w, 1/4πε0 q इंटू क्यू नॉट नॉट 1/r और 1/r। माइनस 0, 1/∞ 0 होता हाँ। है, हाँ। तो 1/4πε0 q इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई r। तो देखो ये तुमको w मिल गया, दिस इज w। अब जरा ये बताओ, अगर w अगर मिल गया तो क्या v अब नहीं मिल जाएगा? हाँ सर, मिल जाएगा। हाँ, क्योंकि हम लोग को पता है कि v इज इक्वल टू होता है w अपॉन क्यू नॉट, तो w की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो देयरफॉर v इज इक्वल टू w की वैल्यू पुट करेंगे 1/4πε0 क्यू नॉट बाई r डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। तो बताओ क्यू नॉट कैंसिल हो गया, कट हो जाएगा। हाँ सर। तो v की वैल्यू ये आएगी आएगा 1/4πε0 q अपॉन r। हाँ इंटू क्यू बाई आर। तो देखो ये v का वैल्यू आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। ड्यू टू अ, तो सर ये तो इजी है, निकालना तो ये तो इजी है। 1/4πε0 कॉमन ले लेंगे और q1 अपॉन r1 प्लस q2 अपॉन r2, ऐसे ही ना। हाँ हाँ। तो अगर सपोज मान लो इस सिस्टम में एक से ज्यादा चार्ज है,
तो उसके लिए तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। तो सपोज दिस इज द ओरिजिन, ओरिजिन पे पॉइंट चार्ज लिया जा रहा है और ये डिफरेंट डिफरेंट चार्ज है, Q1, Q2, Q3, और सपोज ये n नंबर ऑफ चार्ज है, दिस इज Qn। ठीक है, अब हमें इस पूरे हाँ सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग पोजीशन वेक्टर लेंगे। सपोज इसका पोजीशन वेक्टर है R1, इसका पोजीशन वेक्टर है R2 और इसका पोजीशन वेक्टर है R3, और nth चार्ज के लिए इसका पोजीशन वेक्टर है Rn। ठीक है, तो ये है R1, ये है R2, ये है R3 और nth चार्ज के लिए Rn। तो सबको पुट कर दो तो नेट पोटेंशियल निकल हाँ जाएगा। हाँ सर। तो नेट पोटेंशियल एट द पॉइंट O, एट द ओरिजिन, पॉइंट O मतलब ओरिजिन। तो बताओ V इज इक्वल टू आ जाएगा, तो पहले वाले चार्ज का 1 मिनट, 1 मिनट, लाइट चला गया, लाइट चला गया, 1 मिनट, 1 मिनट लाइट चला गया ना। हेलो, अरे यार अपने देखती तुम सुनते हैं? दो मोबाइल बंद कर दिया, खोल के भी नहीं देगा तुमको, सोच कर। डैडी तो पढ़ा भी नहीं रहे मम्मा। हेलो, हेलो, एक्चुअल में लाइट चला गया है ना, मेरा लैपटॉप डिस्कनेक्ट हो गया। 1 मिनट अभी हम कनेक्ट कर रहे हैं ना, 1 मिनट। एक्चुअल में वो वाईफाई मेरा डिस्कनेक्ट हो गया, तो अभी हम मोबाइल से हम जस्ट अभी हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। अरे यार कैसे होगा ये? अपने लिए देखने के लिए लेते पर तुम लेती हो मम्मा। लाइक अब क्या खुद डैडी का मोबाइल कर लोगी? डैडी, ओ डैडी, ये देखो, ओ डैडी, ये देखो मम्मा कैसी बोल रही है। डैडी ये देखो, इधर। नहीं, अरे यार
हेलो, 1 मिनट बस। हाँ, कनेक्ट हो गया। लैपटॉप हम कनेक्ट कर रहे हैं, 1 मिनट। This is the electrostatic potential of a system of charge. हाँ, इट्स क्लियर। तो देखो, अगर मान लो चार्ज अगर नेगेटिव दिया हुआ है तो माइनस का साइन जरूर लेंगे। और जरूरी नहीं कि Q2 है, कोई भी चार्ज नेगेटिव हो सकता है। Q1, Q3, Q2, Q4 कुछ भी नेगेटिव हो सकता है। हाँ ठीक है, यस सर। तो यही है। तो आज का ये लास्ट टॉपिक है। अब देखो, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के और भी बहुत सारे टॉपिक्स है, तो उसको नेक्स्ट टर्म पे देख लिया जाएगा। तो और फ्राइडे को डाउट से हाँ, रहेगा डाउट कि क्लियरिंग कर पढ़ाएंगे। लेंगे। और डाउट क्लियरिंग के बाद अगर ठीक। टाइम बचेगा तो बाकी का देखा जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन